सो हमारा टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स, जिसमें हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ट्राईएसाइल glycerols. Triacyl glycerols. As you can see, the name of this classification have all the features in it. Number one, it contains the triacyl group with a glycerol molecule, which is a alcohol group. So आपके जो TGs होते हैं एक्चुअल में इसमें क्या होते हैं, आपके जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होते हैं इन द एस्टरिफाइड फॉर्म. एज आई टोल्ड यू, इन द फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सिंपल लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये वाली चेन्स होती हैं, नॉट दिस वन, ये वाली आपकी सिंपल चेन्स होती हैं. बट दीज सिंपल चेन्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन. तो उनको क्या किया जाता है, उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, एस्टरिफिकेशन हो जाती है विद द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ. देन ये कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स, या फिर इनको बोल दिया जाता है ट्राईएस्टर्स. अनदर नेम इज ट्राईएस्टर्स. व्हाई? बिकॉज अगर आप ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे इसमें कितनी होती हैं, 3 कार्बन होती हैं, एंड यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसमें अटैच्ड होते हैं. एंड दिस वे यहाँ पे आपका जो एस्टर ग्रुप होता है ये आपके फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को अटैच करता है, एस्टरिफाइड फॉर्म में उसको फॉर्म करता है. सो दैट इज व्हाई दिस, ड्यू टू दिस लिंकेज, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्राईएस्टर्स. अब यहाँ पे बिकॉज 3 कार्बन्स प्रेजेंट है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्राईएस्टर्स. राइट? एंड नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दीज ट्राईएस्टर्स. सो ट्राईएस्टर्स जो होते हैं आपके, इनका बहुत पर्टिकुलर रोल होता है, दे आर गुड फॉर द बॉडी. तो ये नंबर 1 इनका फीचर आता है जो आपको रिमेंबर रखना है, नोट डाउन करना है, दैट इज दे आर नॉन polar groups. They are non-polar groups. They cannot be further ionized. Then second thing आ जाती है, they are water insoluble. That also we will see why they are water insoluble. Then third thing come, they are triesters. ये मैंने आपको पहले ही explain कर दिया why they are triesters. Then most important thing, they are the energy reservoir. They are the energy reservoir. Why? Because one molecule of the glycerol is containing long hydrocarbon chains of the fatty acids. So यहाँ पे अगर एक fatty acid में कितनी 18 कार्बन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स प्रेजेंट है, इस वे में अगर यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, so this is containing so many energy, many groups of the energy, right? So that is why this is called energy reservoir. इस वे में आपके जो सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, फैट सेल्स, उसमें आपके जो फैट होता है इस टाइप से स्टोर होता है. अगेन जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस किया था, एक जो पर्टिकुलर सेल होता है उसमें लीनियराइज जो स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादा टाइम तक उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपके सेल्स को प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी. तो उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगेन, ताकि स्मॉल मॉलिक्यूल में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो, स्टोर हो, उसके लिए इनको क्या कर दिया जाता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कनेक्ट कर दिया जाता है. दैट इज द सिचुएशन विच इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, विच मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल इज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. देन इस वे में इनको सेल्स में क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है. सो देन आपके जब हाई अमाउंट में हाइड्रोकार्बन चेन्स विद द ग्लिसरॉल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो आपके फैटी सेल्स होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं. देन दे वर्क एज अ एनर्जी रिजर्वायर. जब आपको एनर्जी की यहाँ पे जरूरत होती है तो ये फैटी सेल्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स को, टीजीएस को यहाँ से आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडीज डिमांड. अब क्वेश्चन आता है, द टिश्यूज वेयर द फैटी एसिड्स आर एक्चुअली स्टोर्ड, बट इट इज कॉल्ड. सो ये आपको पता होना चाहिए, जहां पे आपके फैटी एसिड स्टोर होते हैं, दैट स्पेस इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू.
राइट। जहां पे आपके जिस पर्टिकुलर टिश्यू सेक्शन में आपके फैटी एसिड्स जो हैं, फैट सेल्स, वो स्टोर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। एंड व्हेन देयर आर लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स आर स्टोर्ड इन वन पर्टिकुलर सेल, तो ये क्या बनाते हैं? ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर। सो दिस इज कॉल्ड देन फैट ग्लोब्यूल। तो ये क्या बनाते हैं? बहुत बड़ा सर्कल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फैट ग्लोब्यूल। दिस इज द रीजन जब आपके बॉडी में अननेसेसरी फैट क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो इस फॉर्म में स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। एंड in this one particular cell there is a lot of energy present in it, so that is why this is very tough to reduce the adipose cells, right? मतलब फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो फैट होता है, उसको बर्न करना उतना ही टफ हो जाता है जितना ज्यादा आपके एडिपोज टिश्यू में फैट क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। So this is the reason, that is why some people they say that they are doing a lot of energy, they are doing a lot of exercise, but they are not able to reduce their weight and the fat. Why? Because the fat which they contain, that is actually stored in a very higher amount. So उसको बर्न करने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रेनियस जो एनर्जीज होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, वो करने की जरूरत पड़ती है। सो जितना ज्यादा क्या होगा? जितना ज्यादा पर्सन फैट होगा, उतना ज्यादा उसको स्ट्रीनियस एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी? उसको ज्यादा अटेन करनी पड़ेगी। और जितना ज्यादा लीन पर्सन होगा, वो बहुत ही कम एक्सरसाइज में अपनी बॉडी को he has to just maintain his body, he doesn't have to burn the fat that much as compared to this one. ओके, तो अब हम फिर से बैक में आते हैं हमारे। तो हमारे जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो आपके जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं, एंड दैट फैट ग्लोब्यूल्स एक्ट एज द एनर्जी रिजर्वायर्स। ओके, अब इसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है, सबक्यूटेनियस लेयर, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एडिपोज टिश्यू होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी नीड सम ऑफ द फैट, राइट? तो उसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड आपकी जो एब्डोमिनल कैविटीज होती हैं, क्या होती हैं? एब्डोमिनल कैविटीज होती हैं, वहां पे एडिपोज टिश्यू हायर अमाउंट में होता है, राइट? अब यहाँ पे इसका क्या रोल होता है? इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ शॉक। आपके ऑर्गन्स को, विसरल जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे किसी भी टाइप का फ्रिक्शन ना हो या फिर किसी भी टाइप की इंजरी ना हो, उसके लिए आपका एब्डोमिनल फैट होना जरूरी होता है। एंड दिस स्पेस इज एक्चुअली वेरी प्रोन फॉर द, इट इज वेरी प्रोन फॉर द फैट डिपोजिशन। सो दैट इज वाई नंबर वन, जब आपका जो न्यूट्रिशन होता है अनकंट्रोल्ड होता है, तो उस टाइम से सबसे ज्यादा फैट जो डिपॉजिट होता है आपके या तो सबक्यूटेनियस लेयर्स में होगा, आपके फोरआर्म्स में हो गया, या फिर आपके थाइज में हो गया, या फिर आपके कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल एरिया में होता है। सो नंबर वन पे जो आपके ऑर्गन्स जो होते हैं साइज में बड़े स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं आपके एब्डोमिनल स्पेसेस, राइट? अगर सेम वे में एग्जांपल देखा जाए, तो आपके जो टीजीज होते हैं, एक्चुअली ये किस चीज का रोल प्ले करते हैं? ये इंसुलेशन का भी रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो डिफरेंट टाइप की फिशेस होती हैं, वो कोल्ड वाटर में इसलिए सरवाइव कर पाते हैं बिकॉज दे हैव हायर लेयर ऑफ द फैटी एसिड्स, राइट? उनमें जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो हायर कंसेंट्रेशन में होते हैं, तो वो इस कोल्ड इन्वायरमेंट को क्या कर जाते हैं? इसमें सरवाइव कर जाते हैं, बिकॉज जो उनकी आउटर लेयर होती है दैट एक्ट एज इंसुलेशन, उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, तो उनको कोल्ड एक्चुअल में फील ही नहीं होता है कि आउटर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर है, राइट? तो सेम वे में जो आपके सी ऑर्गेनिजम्स आ गए, क्रोकोडाइल्स आ गए, वो भी आपके कोल्ड वाटर में सरवाइव कर जाते हैं। जो वेल्स आ गई आपकी फिशेस में, सबसे ज्यादा वेल में फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें भी जो सर्वाइवल होता है दैट इज ड्यू टू द फैटी एसिड्स डिपोजिशन। ओके, तो ये था किसके बारे में? दिस इज अबाउट द ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स। नाउ हमारा जो नेक्स्ट आता है कंपोनेंट, ओके, इसमें एक और चीज हम मिसिंग कर रहे हैं, दैट इज द वाटर सॉल्युबिलिटी, हाउ इट इज वाटर इनसॉल्युबल, राइट? सो इसमें आपका आ जाता है जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जाम्पल,
here is your glycerol molecule. अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. So this one is your glycerol molecule here, and here the esterified fatty acid chains are present. Right? यहाँ पे आपकी fatty acid chains जो हैं वो present है with the glycerol molecule. So अब जो आपकी fatty acid chains होती हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं? हाइड्रोफोबिक होती हैं. They are hydrophobic in nature, which means they hate water. That is why they do not come in the contact of the water. But जो glycerol molecule होते हैं, alcohol molecule, वो आपका क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है. This is hydrophilic in nature. That is why due to these fatty acids chains, जो आपके oils होते हैं, fatty acids होते हैं, वो आपके water में क्या होंगे? Insoluble होते हैं. राइट. सेम वे में जब आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है विच इज कॉल्ड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स. सेकंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स. राइट. सो इसमें भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. यू कैन गेस फ्रॉम द नेम. ग्लिसरो मीन्स glycerol molecule will be present in it. Phospho means the phosphate group will be present in it. यहाँ पे एक और ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है with the glycerol molecule. एंड आपके जो लिपिड्स आ रहे हैं यहाँ पे बात हो रही है फैटी एसिड्स के बारे में. सो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे जो आपकी थर्ड कार्बन होती है with the fatty acid chain another group attach होता है, that is called phosphate group. That is called phosphate group आपका यहाँ पे अटैच हो जाता है. एंड विद दिस phosphate group आपके another XYZ molecule जो होते हैं पर्टिकुलर टाइप के वो अटैच होते हैं. So that is why these are called glycerol, phospho and lipids. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में इस टाइप से पूछ लिया जाता है. इन द glycerophospholipids what type of groups it contains? So you should know it contains 2 fatty acid chains. यहाँ पे 2 chains present है. 3 कार्बन्स हैं यहाँ पे किसकी? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. इसके साथ साथ OH अल्कोहल ग्रुप भी अटैच होते हैं. अगर ओनली ग्लिसरॉल ऑप्शन दिया गया है देन ऑल्सो इट इज ओके. अगर अल्कोहल दिया है तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा. देन यहाँ पे एक और आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप. तो आपको ये भी ध्यान रखना है फॉस्फेट ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स. राइट. तो ये है उसका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का जनरल स्ट्रक्चर. अब जो वेरियस टाइप के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे वेरी इन 2 वेज. नंबर 1 टाइप ऑफ फैटी एसिड्स. कौन से टाइप के फैटी एसिड्स यहाँ प्रेजेंट होंगे? आर दे सैचुरेटेड और आर दे अनसैचुरेटेड. राइट. सेकेंड थिंग यहाँ पे वेरी करती है आपका एक्स मॉलिक्यूल. व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज गोइंग टू ज्वाइन विद द फॉस्फेट ग्रुप. राइट. तो ये यहाँ पे मल्टीपल टाइप के होते हैं. व्हेन देयर इज, जब यहाँ पे थर्ड कार्बन पे ओनली कौन सा ग्रुप अटैच होता है? अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है. तो इस मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल को बोला जाता है फॉस्फेटाइडिक एसिड. This is called phosphatidic acid. And phosphatidic acid जो होता है ये आपका जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, वहां पे सबसे ज्यादा लो कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है. जो बाकी पढ़ेंगे दे आर प्रेजेंट इन द मेजर कंसेंट्रेशन. बट जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेटाइडिक एसिड होता है उसका अमाउंट जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है दैट इज लेस देन अदर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स. अब इससे आपको एक और चीज क्लियर होगी. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? biological membranes. They are not energy reservoirs. They are biological membrane essential components. Right? तो यहाँ पे ये फिर से क्या हो जा रहे हैं? डिफ्रेंशिएट हो जा रहे हैं. और जैसे हमने यहाँ पे इस पिक्चर में देखा यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया एंड देन उसके साथ जो आपका एक्स ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है फॉस्फेट के साथ वो यहाँ पे अटैच्ड है थर्ड कार्बन के ऊपर. तो ये मिलके क्या बनाएंगे? ग्लिसरॉल फॉस्फेट
and another group XYZ molecule, this will make your polar head, this is your polar head, and again ये वाला आपका क्या बनेगा, non polar head, जिसको आप हाइड्रोफोबिक एंड बोलेंगे. सो दिस इज अगेन एम्फीफिलिक इन नेचर बनेंगे, हाइड्रोफोबिक होगा आपके फैटी एसिड्स, एंड जो अदर हेड होगा आपका पोलर हेड, वो किससे मिलके बना होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल, फॉस्फेट ग्रुप एंड अदर मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. लेट्स सी, अब आपके जो लिपिड्स होते हैं, यू नो कि वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, या तो आपका यहाँ पे वाटर होगा, या फिर क्या प्रेजेंट होगा, इन सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. एंड साइटोप्लाज्म में भी क्या प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देयर. सो उसमें उस वे में ये किस वे में रहते हैं, लिपिड बाइलेयर जो इनकी फॉर्म होती है वो बना लेते हैं अराउंड द साइटोप्लाज्म. तो ये आपके जो एक सेल होता है, पर्टिकुलर सेल, उसको एक आउटर कवरिंग दे देते हैं. एंड इन दैट केस यहाँ पे इनके जो पोलर हेड ग्रुप होते हैं, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, वो किसकी तरफ रह जाते हैं, आउटर सरफेस जो वाटर लविंग सरफेस होता है उसके कांटेक्ट में रह जाते हैं. एंड द वाटर हीटिंग जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो इनर साइड में आ जाते हैं, राइट. एंड देन आपके अगेन एक और लेयर होती है जो भी सेम वे में अलाइंड होती है, राइट. सो नेक्स्ट में अब हम देखते हैं जो हमने एक्स ग्रुप्स की बात की वो कौन सी होती है. दिस इज द सेम थिंग जिसमें आपका हाइड्रोफिलिक हेड, यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉस्फेट ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल्स बनाएंगे आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो दीज आर योर एक्स कंपाउंड्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपके ग्रुप में सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया अल्कोहल, सॉरी नॉट अल्कोहल, ओनली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है आपके एक्स ग्रुप में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला जाएगा. देयर इज अ पिक्चर, ओके, नॉट एन इशू. तो यहाँ पे आपका जो एक्स मॉलिक्यूल जो हमने डिस्कस किया, ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, एंड इसको बोला गया है फॉस्फेटाइडिक एसिड, राइट. दिस इज वेरी सिंपल, ये आपको याद रह जाएगा. सेम वे में आपको अदर कंपाउंड्स के बारे में भी याद करना पड़ेगा. मेक अ लिस्ट और उसको रोज पढ़ा करो, जिसमें आपको पता होना चाहिए इथेनोला अमीन में विच ग्रुप जो उसका स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, एंड उसको क्या बोला जाता है, फॉस्फेट टाइडाइल इथेनोला अमीन. कोलिन अगर प्रेजेंट है तो उसका जनरल नेम जो है फॉस्फोलिपिड का क्या है, फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, या फिर उसको लेसिथिन भी बोला जाता है. सो एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से आ जाता है. लेसिथिन आपका क्या है, नंबर 1 इट इज अ जीपीएल, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, राइट. सेकंड इसमें आ जाता है कि इसका जो कॉमन नेम है, जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन आल्सो. एंड देन इसमें आ जाता है कि लेसिथिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका अदर नाम क्या है, कोलिन भी इसको बोला जाता है, इसके साथ कौन सा कोलिन ग्रुप अटैच्ड है, राइट. नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीरिन, विच इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड है, सिंपल अमाइनो एसिड है. तो आपके जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ सिंपल सीरिन मॉलिक्यूल अटैच होगा, देन दिस विल कॉल फॉस्फेटाइडाइल सीरिन. सेम वे में जब शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, देन इट इज कॉल्ड फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटॉल. अगर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अगेन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल. एंड देन अगर फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच हो रहा है, अगेन एक और एक और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है. फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अटैच हो गया है, राइट. तो इसमें आपको क्या बोला गया है, डाई फॉस्फेटाइडाइल